अगर हम राजस्थान जाएंगे तो क्या देख सकते हैं यहाँ पर राणा की हुंकार जो है वहां देख सकते हैं। दस्यु का अर्थ यहाँ पर क्या है, दुष्ट। यहाँ पर क्या है, दुष्ट अपने आप को आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। शांति क्रांति दोनों हम यहाँ पर देख सकते हैं और आए दिन नित्य जो है एक नूतनता जो है यहाँ पर उभरती रहती है। इसीलिए देखिए आखिर में कवि कहते हैं कि हमारी भारत माता की धरती जो है वीरों संतों की धरती है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से आधुनिक कविता में से भारत की धरती जो है उसे देखेंगे। भारत की धरती फर्स्ट सेशन में हमने कवि परिचय और कविता का प्रारंभ जो है किया था। वहां पर कवि ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का गुणगान जो है किया था। चलिए आज के इस सेशन में हम कविता को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अभी कवि जो है राजस्थान के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं देखेंगे, राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार, यहाँ हल्दी घाटी की चट्टानों पर खन की तलवार जहां। अगर हम राजस्थान जाएंगे तो क्या देख सकते हैं, यहाँ पर राणा की हुंकार जो है वहां देख सकते हैं। देखिए राणा मतलब यहाँ पर कौन, राणा प्रताप सिंह। राणा मतलब यहाँ पर राणा प्रताप सिंह जो है उन्हें यहाँ पर हम उनकी जो हुंकार है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए राणा प्रताप सिंह की बहादुरी और उनकी वीरता के बारे में आप ही को पता है, तो ऐसे में क्या है पर राणा की हुंकार जो है सुन सकते हैं। फिर हल्दी घाटी की चट्टानों पर उनकी जो तलवार खनकी है वहां हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कटकर भी डट सकते हैं। देखिए कैसे है, राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी है, जो हमें राणा प्रताप सिंह से ही यहाँ पर पता चलता है। देखिए उन लोगों की सोच कैसी है, वो क्या है यहाँ पर चाहे तो अपने मस्तक मतलब अपने जो सिर है उसे कटवा सकते हैं, मतलब अपने जान बलिदान जो है वहां क्या है, अपनी बलिदान भी वहां दे सकते हैं, मगर वहां अपने सिर को झुका नहीं सकते। आप ही को पता है किस तरह राणा प्रताप सिंह जो है पर मुगलों के विरुद्ध जो है वहां खड़े होते हैं, कैसे वहां आवाज जो है उठाते हैं, युद्ध भी जो है वहां कैसे लड़ते हैं। उनके युद्ध के किस्से तो कितने अभी हम सुन सकते हैं, हम सभी यहाँ पर जानते भी है। तो ऐसे में लोग जो है बहुत ही स्वाभिमानी है, तो इसीलिए क्या है वो अपने मस्तक को भी जो है कटवा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए बहुत ही घायल होने पर भी जो है लड़ने की जो एक हिम्मत और ताकत जो है वो इन्हीं लोगों में है। तो ऐसे में वो अपने सिर जो है कभी झुका नहीं सकते, ये यहाँ पर कहते हैं। जहां वीरता सेनानी जोहार की कीर्ति निखरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। देखिए इसी धरती पर जो है पर सेनानी को हम देख सकते हैं, जौहर को सभी हम देख सकते हैं। आप ही को पता है जौहर मतलब जो राजपूतानिया थी, वो लोग क्या है, अगर वो युद्ध में उनके पति जो है हार गए, फिर वो लोग हार गए, ऐसे ये जो न्यूज़ है ये पता चलती, वो लोग क्या करते थे, जौहर करके मतलब एक बड़ी सी आग है, इसमें जो है वो खुद जो है आग जलाकर वो सभी स्त्रियां औरतें जो है उसमें खुद जो है कूद कर अपनी जान जो है पर दे देते थे, क्योंकि वो भी झुक नहीं सकते, वो भी राजपूतानिया है। तो ऐसे में वो मुगलों के विरुद्ध जो है मतलब मुगलों के विरुद्ध तो लड़ सकते मगर उनको अपने आत्मसमर्पण जो है नहीं कर सकते। आप ही को पता है कैसे पहले क्या सभी मुगल राजा, कुछ जो बुरे राजा लोग थे वो क्या करते थे, पर जीतने के बाद क्या है औरतों को जो है अपने वश में ले जाते थे, अपने जो है यहाँ पर अपने पास वहां रखते थे। कुछ लोग दासियां बनाकर रखते थे, कुछ लोग कुछ महारानियों से विवाह कर लेते थे। तो ऐसे तो वो पसंद नहीं करते राजपूताने, इसीलिए वो क्या करते हैं, जौहर जो है पद्धति इन्होंने ही शुरू की थी। वो खुद अपनी जान भी दे सकते हैं, खुद को जला सकते हैं, मगर मुगलों के साथ जो है वहां नहीं रह सकते, उनको अपने आत्मसमर्पण जो है नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है वो खुद क्या है जल जाते थे। तो उसके लिए भी वीरता चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो राजपूतानिया है उनमें भी वीरता जो है उसकी कमी नहीं है, चाहे राजपूत हो या फिर राजपूतानिया हो, क्या है उनमें बहुत ही वीरता जो है हम देख सकते हैं। तो इसीलिए एक तरफ देखिए जो भी राजपूत जो पुरुष है वो क्या है युद्ध भूमि में क्या है मरते दम तक वो अड़े रहते थे और मरते दम तक वो लड़ते रहते थे। तो ऐसे में क्या है
वही राजपुतान या उनकी स्त्रियां जो है यहाँ पर चाहे क्या है अपने जान भी यहाँ पर देते थे, मगर अपने आत्मसमर्पण वहां नहीं करते थे। तो इतनी वीरता जो है यहाँ पर राजपुतानियों में है, या फिर राजस्थान की धरती पर इतनी वीरता जो है हम देख सकते हैं। इसीलिए देखिए आखिर में कवि कहते हैं कि हमारी भारत माता की धरती जो है वीरों संतों की धरती है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे कहते हैं कि यह बिहारी की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जे पी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। अभी राजस्थान की बात हो गई, नेक्स्ट अभी बिहार की बात जो है वहां कहते हैं। तो बिहार की भूमि जहां पितरों का तर्पण होता है, देखिए हम पितरों का तर्पण जो है देने के लिए बिहार जो है जाते हैं, है ना। उनके मरने के बाद, हमारे पितरों के मरने के बाद तर्पण छोड़ने के लिए वो पुण्य स्थल है, तो इसीलिए वहां पर मुक्ति मिलती है, ऐसे सोचकर वहां पर पितृ का तर्पण जो है देने के लिए जाते हैं। तो ये भी जो है यहाँ पर क्या है बहुत ही पवित्र स्थल है। फिर उसके साथ साथ देखिए जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। देखिए यहाँ पर दस्यु मतलब दुष्ट, दस्यु का अर्थ यहाँ पर क्या है दुष्ट। यहाँ पर क्या है दुष्ट अपने आप को आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। तो ऐसे एक स्थल है। देखिए यहाँ पर जयप्रकाश करके एक व्यक्ति थे जिनके क्या है पर मेहनत के सामने कुछ दुष्ट या फिर डाकू लोग जो हम कहते हैं उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था। तो उसी को याद में रखते हुए या फिर उसी को दिमाग में रखते हुए कवि इस लाइन को जो है यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली है। फिर इसी बिहार स्थल में ही, इसी बिहार में ही, इसी के भूमि में ही क्या है यहाँ पर विश्व के गुरु कहलाने वाले, मतलब प्राचीन विश्वविद्यालय जिसे हम कह सकते हैं, कौन सा है नालंद और वैशाली जो है वो इसी स्थल में है, मतलब बिहार में ही हम देख सकते हैं। मतलब बहुत ही साल पुराने जो है हमारे इतिहास में अगर हम देखेंगे नालंदा और वैशाली करके जो विश्वविद्यालय थे, बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय जिसे हम विश्व गुरु भी कह सकते हैं, तो वो यहीं पर थे। तो ऐसे एक महान स्थल है, इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। नेक्स्ट गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली है, शांत क्रांत दुष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है। देखिए सिर्फ उतना ही नहीं, गौतम महावीर जी जो है, गौतम बुद्ध और महावीर जी ने भी क्या है अपने धर्म को यहाँ पर, अपने परंपरा को जो है यहीं पर पाला है। तो उसे भी हम देख सकते हैं। गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म, महावीर मतलब जैन धर्म, तो इनको भी जो है पर इनकी संस्कृति को भी क्या है हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा को यहीं पर पाला है। नेक्स्ट देखिए शांत क्रांत दुष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है। एक तरफ शांति भी है और एक तरफ क्रांति भी, शांति क्रांति दोनों हम यहाँ पर देख सकते हैं, और आए दिन नित्य जो है एक नूतनता जो है यहाँ पर उभरती रहती है। तो ऐसे क्या है वैशिष्टता से भरी, वैविध्यता से भरी धरती जो है हमारी भारत माता की धरती है। तो हमारी भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दक्षिण चरण पकारे रत्नाकर रत्नों की खान है। ठीक है, अभी अगर हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो दक्षिण की तरफ अपने हमारे चरण को जो है यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो देखिए वो क्या है रत्नों की खान है। दक्षिण भारत के जो दक्षिण प्रदेश है वो क्या है यहाँ पर रत्नों की खान है। खान मतलब क्या है यहाँ पर खजाना, एक से बढ़कर एक रत्न जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं इस खजाने में। तो क्या है देखिए एक एक करके वर्णन जो है वहां करते जाते हैं। तमिलनाडु में कंब दे रहा रामायण का ज्ञान है। अगर हम तमिलनाडु जाएंगे तो वहां पर एक कंब जो है रामायण का ज्ञान जो है दे रहा है। वही देखिए केरल आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक है। वही केरल और आंध्र प्रदेश तो सभ्यता और संस्कृति से भरपूर है। वही नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायक है। अभी महाराष्ट्र को अगर हम देखेंगे तो वहां पर मराठे जो है, जो शिवाजी महाराज है, जिन्होंने हमारी हिंदू संस्कृति को जो है यहाँ पर बचाए रखने की, बनाए रखने की कोशिश जो उन्होंने की थी। तो ऐसे महान शिवाजी राजा के जो है गुणगान जो है वहां पर मराठे करते हैं। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है। तो कर्नाटक की बात अगर करेंगे मतलब दक्षिण प्रदेश मतलब यहाँ पर पूरा केरला आंध्र प्रदेश, फिर उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर तमिलनाडु कर्नाटक ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो एक
शीतल, मलयज की जो शीतल है उसकी सुगंध जो है मंद एक वायु जो है वहां विचरती है। वही देखिए भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस तरह यहाँ पर भारत की जो दक्षिण प्रदेश है उसका वर्णन जो है एक एक करते हुए वह कहते हैं, इसीलिए रत्नों की खान करके उन्होंने पहले ही बताया। तो आगे देखिए वो कहते हैं कि क्रीड़ा स्थली प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है। देखिए कितने अच्छे से वो यहाँ पर कहते हैं कि कर्नाटक में क्या है, वो प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है, हम कह सकते हैं कर्नाटक को, मतलब उतनी वैविध्यता से भरी हुई एक प्रकृति की जो सुंदरता जो है हम कर्नाटक में देख सकते हैं। कर्नाटक में क्या है, प्रकृति क्रीड़ा खेलती है, तो इतने विविध अलग रूप जो है, क्यों क्रीड़ा स्थली जो है कहा गया है, प्रकृति की वैविध्य रूप जो है वहां हम देख सकते हैं, उसकी सुंदरता का आस्वादन हम कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे कहते हैं। भारत का सौभाग्य विश्व भर का यह उन्नत माता है। देखिए ये भारत की सौभाग्य है और विश्व भर के एक उन्नत माता है करके यहाँ पर कर्नाटक का जो एक गुणगान है वहां करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है, रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान को हम देख सकते हैं, जिसने क्या है, जिसकी शक्ति को पूरे विश्व ने माना है, और रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी भी यहाँ पर है। देखिए अगर हम उत्तर में झांसी रानी को देख सकते हैं, देखिए कर्नाटका में भी क्या है, वीरता की कमी नहीं है, इसे बताते हुए यहाँ पर वह इनका नाम जो है लेते हैं। देखिए नारियां भी कुछ कम नहीं है, इसके लिए उदाहरण रानी चेन्नम्मा जी है। तो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जो है उसका भी जो है यहाँ पर एक कहानी है। तो यहाँ पर नारियां भी जो है वीरता में कम नहीं है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय कन्नड़ नाडु में बहुरूप संवरती है। देखिए भारतीयता जो है कन्नड़ नाडु में बहुरूप से संवरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। किस तरह हम भारत का अगर नाम लेंगे तो क्या है, वैविध्यता में एकता देख सकते हैं ना, वैसे ही क्या है यहाँ पर हम कर्नाटक में देख सकते हैं। कर्नाटका में भी क्या है, वैविध्यता में एकता जो है हम देख सकते हैं। हर एक रूप में जो है यहाँ पर वैविध्यता में एकता जो है हम देख सकते हैं, इसीलिए बहुरूप संवरती है करके यहाँ पर कहते हैं। चाहे प्राकृतिक दृष्टि में हो, या फिर क्या है जनजीवन शैली में हो, या फिर धर्म में हो, हर सब में जो है पर हर एक बात में जो है वैविध्यता में एकता या फिर बहुरूप जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिर भी एकता है, यहाँ पर हम ये बात जो है जान सकते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर कर्नाटक का वर्णन जो है करते हैं कवि। आगे भी देखिए वो क्या कहते हैं, परम पुनित नीर कावेरी मस्तक दर कर्नाटक में, पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। देखिए यहाँ पर क्या है, परम पुनित कावेरी नदी बहती है अपने मस्तक धर कर्नाटक में। कावेरी नदी का जन्म कहाँ पर होता है, कर्नाटक में। तो ऐसे परम पवित्र, पुनीत मतलब पवित्र नदी जो है कर्नाटक में बहती है, उसका जन्म भी वहीं पर हुआ। देखिए पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। सिर्फ इतना ही नहीं, पंप जो महाकवि है उनका भी दर्शन हमें कर्नाटक में ही होता है, मतलब वो हमारे कन्नड़ के या फिर कर्नाटक के महान कवि है। तो ऐसे कवि का भी दर्शन हमें कर्नाटक में ही हो सकता है। बसवेश्वर या अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते, रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, बसवेश्वर और अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते हैं। देखिए इन्हें शरण वचन जो है साहित्यकार, शरण वचन साहित्यकार इन्हें मानते हैं। तो ऐसे में ये भी महान शरण वचन साहित्यकार है। तो इन लोगों को भी हम कर्नाटक में देख सकते हैं, मतलब ये कर्नाटक के ही क्या है, महान साहित्यकार है। फिर देखिए रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते हैं। आचार्य रामानुज भी जो है मेलकोटे में आकर वहां उनका भी दर्शन जो है हमें मिल सकता है। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यहाँ अनुवर्ती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। देखिए ये जो कर्नाटक है वहाँ धर्म कर्म की और साहित्य कला की, उसके साथ साथ संस्कृति का अनुवर्ती है। तो कर्नाटक में हम धर्म कर्म साहित्य संस्कृति कला इस सब की जो एक बहुरूप है वहाँ हम देख सकते हैं। किसी की भी कमी यहाँ पर नहीं है, सबके लिए क्या है, प्रसिद्धि जो है कर्नाटक ने पाई है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा बहुरूप संवरती है करके।
तो ऐसे में ऐसी भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है करके कवि कहते हैं। देखिए आपकी कविता जो है यहाँ पर पूर्ण होती है, मतलब प्रारंभ से लेकर अब तक आपने देखा होगा कि भारत की हर एक प्रसिद्ध और प्रमुख स्थल का वर्णन जो है यहाँ पर कवि ने किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण प्रदेश और उसमें भी जो कर्नाटक जो है उनका भी वर्णन जो है उन्होंने किया है। उसमें हर एक वैशिष्टता जो है, वैविध्यता जो है, उसकी महानता क्या है उस स्थल की, तो उस सब का वर्णन जो है उन्होंने किया है। तो ऐसे में साहित्य में, संस्कृति में, कला में, सब में जो है यहाँ पर हमारी भारत माता की जो धरती है वह महान है, मतलब हमारी भारत ही महान है। ऐसे एक अच्छे से गुणगान जो है हमारे भारत की कवि ने किया है, जिसे कोई भी अगर पढ़ेगा तो क्या है उसे अपने आप में और अपने भारत देश पर जो है गर्व जो है महसूस होगा, मतलब प्राउड फील जो है वह कर सकता है कि ऐसे महान भारत देश में हमारी जन्म जो है हुई है, हम ऐसे महान देश के प्रजा है। ऐसे एक क्या है महानता के एक भाव जो है, एक गर्व का एक भाव जो है इस कविता को पढ़ने पर, अगर सच्चे अर्थ में इस कविता को कोई भी समझ लेगा तो सच में उसे एक गर्व महसूस जो है जरूर होगा। इतनी अच्छे से, इतनी सुंदरता से जो है कवि ने बहुत ही संक्षिप्त में जो है हमारे भारत की जो महानता है उसे यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है उन्होंने किया है, और उसमें वह सफल भी होते हैं। और एक बात देखिए, भारत की महान इतिहास के बारे में हमने जान लिया, और यहाँ पर हमें गर्व जो एक महसूस है वह भी होता है। सिर्फ वही तक चुप मत रहिएगा, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसे, और उसके साथ साथ क्या है कला भी जो है उसे आगे बढ़ाकर ले जाने की जो दायित्व है युवा पीढ़ी पर है। इसीलिए क्या है इस कविता को जो है आपके पाठ्य पुस्तक में रखा गया है, क्योंकि क्या है अभी तक जो चलता आया है वो तो उस संस्कृति को, उस सभ्यता को और उस कला को आगे बढ़ाने का दायित्व, मतलब जिम्मेदारी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपकी है। तो उसका गौरव कीजिएगा, उसका सम्मान कीजिएगा और उसे और जो है उसे आगे तक ले जाइएगा। धन्यवाद।